हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरली साइकोलॉजी सीरीज बहुत ही अच्छी चल रही है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी यूनिट को डिस्कस कर लिया। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है कॉग्निटिव प्रोसेस को तो जाके आप देख लीजिए। जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं साइकोलॉजी में हमारी यूनिट कॉग्निटिव प्रोसेस डिफ़िकल्ट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके बहुत सारे डाउट्स होंगे, इसीलिए अपने डाउट्स को डे बाय डे क्लियर करते रहिए। हम लोगों ने अपना सब टॉपिक नंबर 1 अटेंशन को डिस्कस कर लिया है। जनरली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसेप्शन को। परसेप्शन के टाइप्स विद उसके प्रिंसिपल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको उसके एरर्स भी याद करने होंगे। सो ये एज सच परसेप्शन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर परसेप्शन टॉपिक। प्रोसेस की पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने अटेंशन वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। आज की वीडियो में जनरली हम सेकंड सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव प्रोसेस के, वो है परसेप्शन। परसेप्शन का जनरल मीनिंग होता है थिंकिंग। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने हर एक टॉपिक का एक जनरल मीनिंग पे फोकस करा था। फॉर एग्जांपल अटेंशन का मीनिंग होता है कंसंट्रेशन, सेम एज परसेप्शन का मीनिंग होता है थिंकिंग। अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। हमने अटेंशन में डेफिनेशन बाय डमवेले डिस्कस करी थी और परसेप्शन की हम डिस्कस करेंगे R.E. सिल्वरमैन 1976। रियली मैं बताऊँ तो ईयर मुझे भी नहीं याद थे। समटाइम्स मुझे से वो सिर्फ मेंटल हेल्थ मेंटल हाइजीन के लर्न थे, जो कि मेंटल हेल्थ डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एंड मेंटल हाइजीन डेफिनेशन के लर्न थे। रेस्ट ऑफ मुझे किसी के ईयर नहीं लर्न थे, सिर्फ और सिर्फ ऑथर नेम लर्न थे, बिकॉज ऑथर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी कोई भी डेफिनेशन हो, सेल्फ एम्पावरमेंट की, असेसमेंट की हो, या फिर आपकी अटेंशन, परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी, किसी चीज़ की आपको ऑथर ज़रूर लिखना है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो जो परसेप्शन की है, मैंने सेकेंड वन लर्न करी थी R.E. सिल्वरमैन की 1976। परसेप्शन इज एन इंडिविजुअल अवेयरनेस एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, for is it the way each person process the raw data he receive from the environment into meaningful pattern। अब भाई परसेप्शन क्या है? परसेप्शन एक इंसान की अवेयरनेस है जो लोगों को बिहेवियर से एक्सपेक्ट करती है। अब आप एक पर्सन हो, आप लोगों के बिहेवियर से डिटेक्ट कर सकते हो, अवेयर हो जाते हो कि सामने वाले की जो बिहेवियर है उससे आप थिंक कर लेते हो कि वो इंसान कैसा है। जो भी उस इंसान की प्रक्रिया होती हैं, जिस इंसान का प्रोसेस होता है, जिस तरीके से वो अपने आप को शो करता है, अपने एटीट्यूड्स, अपने बिहेवियर से, उसके थ्रू हम अवेयर हो जाते हैं। वो जितना भी रॉ डेटा देता है उसको हम रिसीव करते हैं इन्वायरमेंट से और फिर अपने मीनिंगफुल पैटर्न बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब दो चिल्ड्रन है, एक चिल्ड्रन लॉलीपॉप में खा रहा है और एक चिल्ड्रन बस रो रहा है, तो हम उसको देख के क्या थिंक करेंगे? एक हम लोगों के में जॉली मोमेंट आएगा, एक आएगा क्राई मोमेंट, कि जो एक चिल्ड्रन है वो कितना खुश है, वो अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहा है, उससे पता है कि कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, और दूसरे को नीड है, राइट। तो हम लोगों ने डेटा कलेक्ट करा, कहाँ से? इन्वायरमेंट से। उसके बाद हम लोगों ने माइंड में थिंक करा, वो थिंक करने के बाद में उसको हमने मीनिंगफुल पैटर्न निकाला। ना हम जाके उनको बताते हैं, ना उनके साथ कुछ करते, बस हमारे माइंड में जो पैटर्न आता है उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं बाय अ परसेप्शन। ये एग्जांपल मैंने सिर्फ इसलिए दिया था कि जैसे आपको समझ में आए कि हम कैसे डेटा को रिसीव करते हैं इन्वायरमेंट और कैसे मीनिंगफुल पैटर्न को देते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन। प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन 5 पॉइंट है और 5 पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। अगर मैं बताऊं, जो भी हम पढ़ते हैं परसेप्शन में, हम लोग अब इसमें डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग मतलब परसाइप्ट कर पाएंगे, कैसे हम लोग प्रिसीव कर पाएंगे। अब जैसे कि कोई भी आप डायग्राम देखते हो तो वो फिगर हो जाता है, रेस्ट ऑफ उसके जो बैक होता है वो क्या होता है? ग्राउंड होता है। तो उसके थ्रू से हम क्लियर करते हैं कि क्या परसेप्शन है। हम लोग माइंड परसीव करते हैं, हम लोग कंपोनेंट्स को रीड करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब है इसमें जब भी ग्रुप बन जाते हैं तो उसके हम लोग परसेप्शन को और भी मीनिंगफुली समझ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटेक्स्ट। जितना बढ़िया टेक्स्ट होगा, जितना बढ़िया आपका राइटिंग स्किल्स होगा, जितनी बढ़िया आपकी वे होगा, जितना बढ़िया आप ग्रामर यूज़ करेंगे, उतना बढ़िया आप परसेप्शन को क्लियर कर पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है, अभी आपने स्टिमुलाई में पढ़ा था कि कॉन्ट्रास्ट होता है अटेंशन में।
जितना ज़्यादा आप कॉन्ट्रास्ट चूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका अटेंशन जाएगा। फॉर एग्जांपल रेड कलर डेंजर कैसे है, क्योंकि रेड कलर का जो कलर है ना, वो कॉन्ट्रास्ट जो उसका कलर है ना, वो पीपल को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी की बात करूँ, ये सिमिलर है स्टिमुलाई की तरह। अगर आप देखो कि एक नॉर्मल सनलाइट में कैसे प्लांट उसी की तरफ टर्न करता है, सनफ्लावर कैसे उसकी तरफ टर्न करता है, कैसे उसी की तरफ ग्लो करता है, कैसे अपनी ग्रोथ लेता है, क्यों? अडेप्टेबिलिटी, उसने अडेप्ट करी। अगर उसको सर्वाइव करना है तो उससे सन की लाइट इंपॉर्टेंट है। और सेम ऐसे बहुत से प्लांट है जिनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने अडेप्ट कर लिया अपनी नाइट के नेचर को। हम लोगों ने 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। ये 5 पॉइंट आपके प्रिंसिपल्स में मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। बुक के कंटेंट हम लोगों को डिफिकल्ट दे रखे होते हैं, इसीलिए मैं टॉपिक के बाद में से वो सिर्फ उसको मीनिंग समझती हूँ। साइकोलॉजी इसी तरीके से पढ़ा जाता है, आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये 5 प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग है, उसके भी 5 डिवीजन है। उसके 5 डिवीजन ये है: प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। सो ये आपके प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग के अंडर आते हैं। अब इसमें नॉर्मली क्या है, इसमें एक ट्रिक है PSC²S। इसका मतलब है P से प्रॉक्सिमिटी, S से सिमिलैरिटी, C से कंटिन्यूटी, C से क्लोजर, S से सिमेट्री। सो ये आपके किसके अंदर आ रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग में। अब हम इसको डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल या फिर फिगर के थ्रू। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है क्लोज, क्लोज या फिर नियर। अब आप देख सकते हो इसमें जो नियर है उसमें आप एक मीनिंगफुल थॉट अपने माइंड में जनरेट कर सकते हो। जैसे कि हम लोग इसमें इसको देख के कह सकते हैं कि 3 सेट्स हैं 2 लाइन्स के, और या तो कह सकते हैं कि 6 सेपरेट लाइन्स हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। आप देख सकते हो इसमें सिमिलैरिटी है फिगर्स की, कॉलम्स की, वर्टिकल्स की, सर्कल्स की, स्क्वायर की। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वर्टिकल कॉलम्स है, सर्कल स्क्वायर्स में है, राइट। नेक्स्ट क्या? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है स्टिमुलस सेम डायरेक्शन में जा रहा है, उसका जो शेप है वो हमें पता चला कि कंटिन्यूस है। यही पैटर्न जो हम लोगों को डिस्क्राइब करता है परसेप्शन के बारे में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। आप देख सकते हो इसमें सर्कल और बना है स्क्वायर, तो वो क्या है कि स्ट्रेट लाइन है बट उसमें कनेक्टेड नहीं है, कर्व लाइन है, कनेक्टेड नहीं है, सेमी सर्कल फॉर्म भी करती हैं और हाफ स्क्वायर भी फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। हम लोगों ने सिमेट्री के मैथ्स में इसके प्रॉब्लम में सॉल्व करे होंगे, प्री नर्सरी नर्सरी में सॉल्व कराया जाता है। तो इसमें हम लोगों को सिमेट्री ड्रॉ करनी होती है। कोई भी सिमेट्री का पैटर्न अगर फॉलो हो रहा है तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री से उसको समझेंगे। तो फर्स्टली हम लोगों ने अटेंशन की डेफिनेशन को डिस्कस करा, प्रिंसिपल्स को डिस्कस करा। टोटल 5 टाइप्स के आपके प्रिंसिपल हैं: प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग के आपके टोटल 5 है: प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर एंड प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। तो ये आपके टोटल 5 थे। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन। टोटल 5 टाइप्स के फैक्टर्स हैं, 6 टाइप्स के फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट परसेप्शन। सबसे पहले सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन कैसे करता है? क्योंकि आप किसी भी स्टिमुलस को देखते हो तो आपके सबसे पहले विजन के लिए आई, ऑडिटरी के लिए ईयर वर्क करता है, या फिर आप थिंक करने के लिए माइंड। तो ये सारे सेंस ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, राइट। तो सेंस ऑर्गन परसेप्शन के लिए अफेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे लिए ब्रेन। ब्रेन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो सेंसरी एरिया है जहाँ से जहाँ से ब्रेन हर एक रिफ्लेक्स को ऑर्डर देता है। जैसे कि अगर आपने याद हो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेंसरी ऑर्गन में ईयर एंड आई को। उसमें आई और ईयर में जो भी हमारे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद मैसेज आते हैं, फिर वहाँ से मैसेज रिसीव करने के बाद फिर हम लोगों को जो स्टिमुलस आता है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो सब ब्रेन से होता है। नेक्स्ट क्या है? मेमोरी इमेज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। आपको पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको डॉग ने
बाइट कर रहा है, तो आप नेक्स्ट टाइम हमेशा याद रखोगे कि उसने मुझे इसलिए काटा था कि हमने उसको परेशान करा, तो कभी आप उसको परेशान नहीं करोगे। या फिर उसने हमको इसलिए काटा था कि हम वहाँ से जा रहे थे, हम वो पागल, मतलब कुछ ना कुछ आपकी पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करोगे किसी से और एक नई इमेज क्रिएट करोगे। पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है कि हम एग्जाम में फेल हो गए थे बल्कि हम पढ़ के गए थे, तो नेक्स्ट टाइम आप ये पढ़ो, मतलब इस चीज़ का ध्यान रखो कि हमने कुछ गलत पढ़ा था, हमने गलत लिखा था, अपनी मिस्टेक्स को देखोगे, जिसकी वजह से वो आपकी मेमोरी इमेज भी क्रिएट करती हैं। पर्सनल इंटरेस्ट एंड माइंडसेट, ऑफ कोर्स ये बात है, साइकोलॉजी में माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी का मतलब ही है स्टडी ऑफ माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर, इसीलिए हम लोगों का जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें हमारा मोटिव्स है, जिसमें हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, उसी में हमारा माइंडसेट होगा, उसी में हम अपने गोल्स को डिज़ायर कर सकते हैं, राइट। इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट पॉइंट है नीड एंड डिज़ायर। आपकी जब आपका इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंटरेस्ट था बीएससी नर्सिंग में, तभी आपको पता चला कि बीएससी नर्सिंग की जो सीट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिवर्सिटी एग्जाम इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आपको इंटरेस्ट था तब आपको पता चला कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी नीड क्या है, आपका डिज़ायर क्या है। फिर आपका है एक्वायर्ड इंटरेस्ट, समटाइम्स आपका इंटरेस्ट नहीं था बट आपको उनको एक्वायर करना, जैसे कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, बीएससी नर्सिंग कोर्स है, दैट्स इट, लेकिन तब भी आपको कंपटीशन है, तब भी यहाँ पे पार्टिसिपेट है, यहाँ पे कितने हमारे न्यूट्रिशन प्रैक्टिकल्स होते हैं, कितने हमारे वाइवाज होते हैं, कितने ऑसी होते हैं, इसमें ना चाह के भी हमें पार्टिसिपेट करना होता है, हमें अपना इंटरेस्ट बनाना होता है। अगर आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, तो आपको पता होगा कि आपके कॉलेज में भी नुक्कड़ नाटक, रंगोली कॉम्पिटिशन, एस्से कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन कितने ज़्यादा होते हैं, उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें जनरली कोर्स पढ़ाई और लैब डेमोन्स्ट्रेशन से मतलब है, लाइब्रेरी से मतलब है, बट फिर भी हमें उन एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, उसमें इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको हमने एक्वायर करा है हमारे नीड और डिज़ायर के साथ। सो जनरली आपके जो भी प्रिंसिपल्स या फिर जो भी फैक्टर्स है वो इम्पॉर्टेंट हैं, और ये हमारे एग्जाम में भी आते हैं, ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। आप इनके टॉपिक के जो हेडिंग्स है उनको लर्न कर लीजिए, अंडर बाई तो आप खुद से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? एरर इन परसेप्शन। एरर में दो परसेप्शन एरर इन परसेप्शन की अगर मैं बात करूँ, टोटल आपके दो एरर्स आते हैं। पहला आपका इल्यूशन, दूसरा हेलुसिनेशन। इल्यूशन का मतलब होता है कि रॉन्ग परसेप्शन, जैसे कि अगर आप सोच रहे हो और ऐसा रॉन्ग परसेप्ट कर लिया है, इसमें जनरली आपके जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो सही से इस स्टिमुलाई को पहचान नहीं पाते, सही से उनका वर्क नहीं कर पाते, इल्यूजन हो जाता है। इल्यूजन में जैसे कभी कभी आप रस्सी को देखते होते हो, रोप जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, कभी कभी हमें वो स्नेक जैसी लगती है, सांप जैसी लगती है, वो ही चीज़ इल्यूजन कहलाती है। उसमें जो आपका परसेप्शन होता है वो रॉन्ग हो जाता है, इसमें हमारा माइंडसेट होता है ना, वो उसमें एक्वायर नहीं कर पाते कि रियल वाइज क्या है, इसमें एक्सपीरियंस रहता है, राइट। हेलुसिनेशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा एरर होता है परसेप्शन का। जनरली जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती वो चीज़ आपको दिखेगी। फॉर एग्जांपल पिंक एलिफेंट दिखेगा, पिंक एलिफेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो चीज़ आपको दिखेगी। ये हेलुसिनेशन, इल्यूजन किसी के साथ हो सकता है, कॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट, नॉर्मल एडल्ट, सबके साथ हो सकता है। हेलुसिनेशन मेंटल इल पर्सन के साथ होता है। सो ये आपके एरर्स थे परसेप्शन के। और हाँ, डेफिनेशन ज़रूर लर्न कर लीजिएगा इल्यूजन और हेलुसिनेशन की। सो हम लोगों ने जनरली आज की वीडियो में डिस्कस करा परसेप्शन का इंट्रोडक्शन, परसेप्शन की डेफिनेशन, आरी सिल्वरमैन के हम लोगों ने डेफिनेशन को डिस्कस करा। आप कोई भी डेफिनेशन लर्न कर सकते हो, बट मैंने आरी सिल्वरमैन की करी थी, इजी थी, इसीलिए मैंने इसी को एक्सप्लेन करा। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करा प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन। प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन टोटल 5 टाइप्स के हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग के टाइप्स पढ़े, टोटल टाइप्स भी इसमें 5 टाइप्स के थे, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी, क्लोजर एंड सिमेट्री। सो दीज 5 आर द टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करा फैक्टर्स। फैक्टर्स टोटल 6 हैं, सेंसरी ऑर्गन, ब्रेन, नीड एंड डिजायर, एक्वायर्ड इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट एंड माइंड्स एंड मेमोरी इमेज। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करा एरर इन परसेप्शन। एरर 2 टाइप्स के होते हैं, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। सो आपके कॉग्निटिव प्रोसेस में 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। पार्ट 1 मैंने शेयर कर दिए जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था अटेंशन को। ये पार्ट 2 है जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है परसेप्शन को। अगर आपको परसेप्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, सो प्लीज़ आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, अपने डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर कर लीजिए। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।